नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 21 मई मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार में चोरी करते युवक दबोचा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके तहसीलदार बने युवक को ब्लैकमेल करने लगी साथी युवती। करनी जी नहर में गांव 14 जीबी के पास आया कटाव। चंद दिनों की दुल्हन गहने लेकर फरार। पारा 46 के पार आम आदमी तो क्या जीव जंतु भी बेहाल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर के डीएसपी ब्रांच ने जिला कारागृह के सामने कार में चोरी की घटना को टाल दिया। कार से चोरी करते हुए एक युवक को दबोचकर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार डीएसपी प्रभारी मदन सिंह के नेतृत्व में एएसआई अवतार सिंह की टीम ने गांव झाजड़िया वाले निवासी विनोद कुमार को दबोच लिया। विनोद के पास दर्जनों चाबियां मिली हैं, जिससे वह गाड़ियों को खोलकर उसमें रखा सामान चोरी कर लेता था। कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में युवती के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके तहसीलदार बने युवक के लिए वह युवती गलफांस बन गई। करियर बनाने में सफल युवक के साथ युवती ने दोस्ती को आगे बढ़ाया और इतना दबाव बनाया कि तहसीलदार को जबरन शादी करनी पड़ी। तहसीलदार की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, वह फिर भी ब्लैकमेल होता रहा। हदें पार हुई तो तहसीलदार ने एसपी का दरवाजा खटखटाया तो कोतवाली पुलिस ने युवती व उसकी मां सहित अन्य जनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी के आदेश पर दर्ज मुकदमे में सुरजीत सिंह कॉलोनी निवासी राहुल मेघवाल ने बताया कि उसने सूरतगढ़ के भाटिया आश्रम में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और 2 वर्ष तक यहां विद्यार्थियों को कोचिंग भी दी। इसी कोचिंग सेंटर में डिम्पलपुरी निवासी सूरतगढ़ का कोचिंग के लिए आना जाना था। उसने डिम्पल को स्टडी मटेरियल भी दिया था। वर्ष 2016-17 में आरएएस परीक्षा दी थी। इसमें उसका चयन आरटीएस में हो गया और वह तहसीलदार बन गया। श्रीगंगानगर में गंग नहर की करनी जी वितरिका में गांव 14 जीबी के पास मंगलवार अल सुबह 5 बजे करीब 10 से 12 फुट का कटाव आ गया। इससे किसानों को सिंचाई पानी का नुकसान हुआ है। कटाव की सूचना मिलने पर क्षेत्र के संगम अध्यक्ष और नहर अध्यक्ष व जल संसाधन विभाग के जेईएन हिमांशु शर्मा, जेईएन भवन लाल व एईएन विपिन मीणा मौके पर पहुंचे। कटाव स्थल पर नहर व स्टेट हाईवे 94 के बीच बने डायवर्जन में पानी भर गया। किसानों ने सुबह करीब 10 बजे नहर को पाट दिया। इसके बाद पानी की सुचारू आपूर्ति पुनः शुरू हो गई। मौके की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने नहर में पानी की कुछ मात्रा कम करवा दी। नहर के प्रतिनिधियों ने 2 जेसीबी व डंपरों को मौके पर बुलवा लिया। वहीं सूचना मिलने पर सहायता के लिए क्षेत्र के किसान भी पहुंच गए। किसानों का प्रयास था कि जल्द से जल्द इस कटाव को पाटा जाए ताकि किसी भी किसान को पानी की बारी का नुकसान कम से कम हो। श्रीगंगानगर के लालगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बुधरवाली में रहने वाले एक युवक के साथ एक युवती ने शादी रचाई। चंद दिनों तक बतौर पत्नी उसके पास रही और फिर एक दिन मौका पाकर सोना व अपनी बेटी को लेकर चली गई। पीड़ित ने अब अदालत से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित प्रीतपाल की ओर से दानेवाला अबोहर निवासी व चंद दिनों के लिए बनी दुल्हन रोशनी देवी पुत्री पालाराम, सुनील कुमार, सुनील के भाई कृष्णलाल, सीमा देवी, विनोद कुमार, पालाराम, महावीर भादु के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर इलाके में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। इसके चलते लोगों का हाल बेहाल है। आम आदमी तो क्या जीव जंतु तक गर्मी से परेशान है। आलम यह है कि सुबह 8 बजे शुरू होने वाला गर्मी का दौर शाम 6 बजे तक ऐसा ही बना रहता है। शाम 6 बजे सूरज तो गायब हो जाता है, लेकिन इस दौरान हवा में लू जैसा एहसास रहता है। गर्मी के चलते दोपहर में बाजारों में लॉकडाउन जैसे हालात रहते हैं। सड़कों पर दोपहर में इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देते हैं। ऐसे में ग्राहकी पर भी असर पड़ता है। दुकानदार बताते हैं कि इन दिनों उनके यहाँ केवल शाम को ही बिक्री है। वे सुबह 9 बजे दुकान पहुँचते हैं, तब तक ग्राहक खरीदारी के लिए नहीं निकलते और इसके बाद जब तेज धूप उन्हें घरों में ही रोक लेती है। ऐसे में इन दिनों बाजार में दोपहर तक ग्राहकी बेहद कम रहती है। शाम ढलने पर ग्राहक बाजार में निकलते हैं। ऐसे में केवल शाम को ही दुकानों पर बिक्री होती है। श्रीगंगानगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले भर में खाद्य पदार्थों के दर्जनों नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी बाकी है। जांच रिपोर्ट के अभी शेष होने पर मिलावटखोरों में सैंपल फेल होने की आशंका को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि विभाग ने अभी तक जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 तक के नमूनों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। अप्रैल माह के बाद लिए गए नमूनों की रिपोर्ट अभी बाकी है। जिन दुकानदारों व खाद्य पदार्थ निर्माताओं के नमूने फेल होते हैं, उनकी सूची भी सार्वजनिक की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को यह जानकारी हो सके कि किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। गौरतलब है कि जांच के नमूने फेल होने और जुर्माना लगाने के बावजूद मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर भले ही गलियों में घूमकर
पानी की सप्लाई जांच रहे हों, लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवाने की बात कह रहे हों, लेकिन इसके बावजूद पीएचईडी के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं है। निर्देशों के बावजूद मंगलवार दोपहर तक शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हुई। शुरुआत में बिजली कटौती की बात कही जा रही थी, वहीं बाद में पानी की सप्लाई की बात कही जा रही थी, लेकिन यह पानी अंतिम छोर की कॉलोनियों तक नहीं पहुंचा। इससे लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ा। इस बारे में पीएचईडी के अधिकारियों से कई बार संपर्क के बावजूद उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इन लोगों का कहना था कि बिजली सप्लाई में बाधा आने से पानी नहीं दिया गया। वास्तविकता यह है कि पानी दिया भी गया तो इसमें पूरा प्रेशर नहीं था, ऐसे में यह दूर की कॉलोनियों में नहीं पहुंचा। रायसी नगर पुलिस ने गैस सिलेंडर चोरी करने के दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया है। थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगेड़ ने बताया कि चोरी के आरोपी अरुण कंसल व मदन लाल से चोरी के सिलेंडर बरामद कर लिए गए थे। दोनों नशा करने के आदी हैं, नशा खरीदने के लिए चोरी की वारदातें करते थे। थाना प्रभारी ने युवाओं से नशे से दूर रहने और नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील भी की है। सूचनाकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के बीच सीसी हेड स्थित जीएसएस में सोमवार मंगलवार की मध्य रात करीब 12 बजे नया ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। इससे क्षेत्र के 17 गांवों और करीब 25 ढाणियों के हजारों लोगों को राहत मिली। विद्युत निगम के कर्मचारियों के अनुसार पदमपुर रोड से बीच बायला को जाने वाले सड़क मार्ग पर सीसी हेड के पास स्थित 33/11 केवीए जीएसएस में सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे अचानक आग लग गई। इससे ट्रांसफार्मर व वीसीबी जल गई। सूचना पाकर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। सोमवार को नया ट्रांसफार्मर मौके पर पहुंच गया था, जिसे देर रात तक फिट कर दिया गया। जीएसएस में हादसे का कारण स्पार्किंग होना बताया जा रहा है। श्रीकरणपुर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शमशान भूमि के निकट गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस नगर मंडल अध्यक्ष बलकरण सिंह, सुनील सोनी, ओम प्रकाश सेन, सुरेंद्र कुमार, राजकुमार सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल स्थित भारतीय कॉन्वेंट स्कूल का कक्षा 12वीं कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा। कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा विश्वास जाजड़िया ने 95.8% अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान, छात्रा अंजलि सोनी ने 92.8% अंक के साथ द्वितीय स्थान और हेमलता ने 91.8% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह वाणिज्य वर्ग में नंदिनी योगी ने 92.2% अंकों के साथ प्रथम, पूजा शर्मा ने 91% अंकों के साथ द्वितीय व खुशप्रीत कौर ने 89% अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। कला वर्ग में 91.2% अंक लेकर पलक रहेजा प्रथम, 91% अंकों के साथ सानिया द्वितीय और 90.6% अंकों के साथ संचिता तृतीय रही। स्कूल की 9 छात्राओं ने 90% से अधिक अंक, 6 ने 85% से अधिक और 15 छात्राओं ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। श्रीकरणपुर में उपखंड अधिकारी शिवराम व तहसीलदार सुभाष शर्मा ने मंगलवार को कस्बे के जलदाय विभाग में जाकर निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने कस्बे में चल रही पेयजल सप्लाई के बारे में जलदाय विभाग के कार्मिकों से बात की। वहीं तहसीलदार शर्मा पास के ही गांव रड़ेवाला में पेयजल सप्लाई की स्थिति जानने के लिए पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर गाँव में जलापूर्ति की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट ली। श्रीगंगानगर में टांटिया यूनिवर्सिटी के दाना पानी अभियान के अंतर्गत हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को सिविल लाइंस क्षेत्र में परिंदे लगाए गए। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने अभियान की सराहना करते हुए प्रोत्साहित किया। परिंदे लगाने के समय जिला ऑर्गेनाइजर स्काउट संदीप मांझू, जिला ऑर्गेनाइजर गाइड मीनू रानी, यूनिवर्सिटी के सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर राजकुमार जैन, जिला ट्रेनर भवानी शंकर, रोवर अमन, अभिषेक यादव, अर्जुन कुमार, यशराज यादव आदि मौजूद थे। श्रीगंगानगर में कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से संचालित जैन कॉलेज ऑफ फार्मेसी उस्मान खेड़ा को कंप्यूटर एंड आईटी विभाग के 3 वर्षीय डिग्री कोर्स बीसीए के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली द्वारा सत्र 2024-25 से मान्यता मिल गई है। संस्थान निदेशक अंकित जैन ने संस्था पदाधिकारियों, निदेशकों, प्राचार्य कमल किशोर एवं सभी कार्यरत स्टाफ एवं सदस्यों को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। संत शिरोमणि श्री बालाजी लड्डू वाले गुरुकुल धाम श्रीगंगानगर में पूर्णिमा महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सेवादार मनोहर लाल धिंगड़ा ने बताया कि श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा जी एवं प्रेतराज सरकार को सोने चांदी का चोला चढ़ाया गया। इसी कड़ी में बुधवार प्रातः 8:15 बजे अखंड श्री राम नाम जाप तथा प्रातः 9:15 बजे अखंड रामायण पाठ प्रारंभ होगा। श्री राम नाम जाप की अपूर्णाहुति 23 मई को प्रातः 9:15 बजे और रामायण पाठ की पूर्णाहुति सुबह 10:15 बजे होगी।
इसी श्रृंखला में गुरुवार प्रातः 10:15 बजे पंचमेवा हवन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।